अब हमारे देश में कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में रहने का मतलब है लंग कैंसर का खतरा, चाहे आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो। हमने आपको बताया कि 22.5 AQI होता है तो आप एक सिगरेट पीते हैं, और दिल्ली एनसीआर या देश में आप कहीं चले जाएं 22.5 AQI कहीं नहीं होता। 50-100 तक तो हम सोचते नहीं है। 100 AQI का मतलब 4.5 सिगरेट होता है। 500 के प्लस जाने के बाद मतलब होता है कि आप दिन भर में 27 से 30 सिगरेट पी रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो हम 50 सिगरेट के पार कर चुके हैं। और WHO कहता है कि PM 2.5 और हवा का प्रदूषण कैंसर बनाता है। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर या देश के प्रदूषित शहरों में जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेना उतना ही खतरनाक है जितना सिगरेट पीना। दिल्ली में खांसी, सांस लेने में तकलीफ या सीने में हल्का दर्द होना आम लगता है। पहले हम इसे प्रदूषण की खांसी कहकर टालते थे, लेकिन ये लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और इसीलिए अफसोस से कहना पड़ रहा है कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होता। पहले लंग कैंसर ज्यादा सिगरेट पीने वालों को होता था, अब चीजें बदल गई। उदाहरण के तौर पर साल 1988 तक 90% लंग कैंसर के मरीज सिगरेट पीने वाले थे। 2018 में रिपोर्ट आई जो कहती है कि 50% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में सिगरेट नहीं पिया लेकिन उनको लंग कैंसर हो गया। तो जो सिगरेट पीने वाले अक्सर कहते हैं कि भैया उनको भी तो होता है, जो नहीं पीते मर जाते हैं। वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हवा साफ नहीं मिल रही। हम समझा भी देते हैं आपको पॉल्यूशन से कैसे कैंसर बनता है आसान शब्दों में। आप जब दिल्ली की हवा या प्रदूषित शहर में हवा में सांस लेते हैं तो लाखों PM 2.5 कण आपके फेफड़ों में जाते हैं। इससे आपको जलन होती है। आपका शरीर इन कणों को बाहर का दुश्मन समझकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। इससे फेफड़ों में हल्की जलन, सूजन होती है जो लंबे समय तक रहती है। फिर यह जलन आपके फेफड़ों की कोशिकाओं को खराब करती है, खासकर आपके DNA को, जो कोशिकाओं को निर्देश पुस्तिका है। अब अगर यह सालों तक चलता रहता है तो कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। हाँ, हमें यह परेशान इसलिए नहीं करता क्योंकि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें इसका अंदाजा नहीं होता। हालांकि एक टेस्ट है LDCT, एक ऐसी जांच है जो कैंसर की शुरुआती दौर में पकड़ सकती है। सामान्य एक्सिस ज्यादा सटीक है, कम रेडिएशन है। अगर आप 40 साल या उसके ऊपर के हैं तो आप इसे टेस्ट करवा सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल है कि भैया दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं? कई वजह है, कई कारण है। ये बीजेपी केजरीवाल की कहानी नहीं है। ये समस्या सच कहें तो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की लापरवाही का नतीजा है। कैसे समझाते हैं आपको? एक वजह पराली जलाना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पराली जलाना सर्दियों में दिल्ली की हवा को स्मोक से भर देता है। जितना घना होता है कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। सरकारें हर साल इस पर रोक लगाने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता। दूसरा, वाहनों का प्रदूषण। दिल्ली में लाखों गाड़ियां हर दिन सड़कों पर दौड़ती हैं। पुराने ट्रक और गाड़ियां जो आधुनिक मानकों को नहीं पालन करते, वो भी हवा में जहर घोलते। ट्रैफिक जाम, घंटों गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हर आदमी के पास 3-3, 4-4 गाड़ी है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोयला, बिजली का उद्योग जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। इससे धुआं निकलता है जो जहरीला करता है। कई उद्योग बिना सही फिल्टर के चल रहे हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं। निर्माण की गतिविधियां। दिल्ली और आसपास के इलाकों में निर्माण कार्यों में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त नियम लागू नहीं है। ये धूल हवा में मिलकर AQI को खराब करते हैं। और सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषकों को फंसाए रखती है, जिससे स्मॉग की मोटी परत बन जाती है और इससे 700+ AQI पहुंच जाता है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी प्रदूषण का शिकार बनाती है, क्योंकि आसपास के राज्यों से आने वाला प्रदूषण सैंडविच की तरह यहीं फंस जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है। बाकी हमारी लापरवाही, सरकारों की लापरवाही, कोई प्लानिंग नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह है। और रही सही कसर दिवाली के आसपास पटाखे फोड़कर हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमने धर्म का विषय बनाया है, उस विषय पर बोलना अपराध है। बाद में हम मीम बना लेते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का, कि हमें पता था कि खतरा बड़ा है। सरदार खान वाला, सरदार खान के पिता वाला डायलॉग था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, पर फलाना मन माने कहां। ठीक है, धर्म का विषय है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। सच ये भी कि सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, उसके अलावा हमने 10 करोड़ और दिए, लेकिन वो भी एक कारण है जिसकी वजह से दिवाली के बाद मामला बड़ा होता है।
और ग्रीन पटाखे जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलते हैं उन्हें हम नाम मात्र भी नहीं जलाते, हम जानते हैं क्या जलता है। लेकिन धर्म से आगे बढ़ते हैं, नया साल आएगा, यहां भी हम फोड़ेंगे। धर्म की आड़ में वो एक अलग विषय है, इसलिए मैं धर्म जाना चाहूंगा नहीं, क्योंकि बहस अलग हो जाएगी। अभी बहस जिंदगी की है। दिल्ली में हालांकि